ऐ मेरे अजीजों गौर करो ये कुर्बानी क्या है। फरमाया गया कुर्बानी बंदे और जहन्नम के दरमियान एक हिजाब है, एक पर्दा है। कुर्बानी की बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं, बड़ा मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने भी कुरान मजीद में कुर्बानी का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ने भी कुरान मजीद में कुर्बानी की अजमत का ऐलान कर दिया और मुस्तफ़ा करीम ने भी फरमा दिया जो बंदा रब की रजा और खुशनुदी के लिए हजरत इब्राहीम की सुन्नत को अदा करता है, अल्लाह ताला उस पे इनाम व इकराम की बारिश करता है कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले परवरदिगार उसे एक नेकी अता फरमाता है। इतनी फजीलतें हैं, इतना करम होता है, मगर फिर भी कुछ बदनसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला उनको महरूम रखता है अपनी रहमतों से। फरमाया गया तीन ऐसे बदनसीब लोग हैं, तीन ऐसे लोग हैं जो बदनसीब है, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अपने करम से नहीं नवाजता है, यानी वो कुर्बानी करें तो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया गया, आपकी बारगाह में कुर्बानी का जब जिक्र हुआ आपने इरशाद फरमाया तीन बदनसीब लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला जिनकी कुर्बानी को कबूल नहीं करता है। ऐ मेरे अजीजों दिल के कानों से सुनना और गौर करना, कहीं हम उन तीनों में तो नहीं हैं। अगर उन तीनों में हैं तो खुदा के लिए फौरन सच्ची तौबा कर लेना, कहीं ऐसा ना हो पैसा भी खर्च करें, जानवर भी लेकर आए, ज़िबा भी करें, कुर्बानी भी करें और फिर भी कोई फायदा ना मिले, फिर भी कुर्बानी को अल्लाह कबूल ना करे। खुदा के लिए जरा गौर करना, अपनी कुर्बानी करने से पहले जरा अपने ऊपर भी गौर कर लेना। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्तफ़ा करीम के नवासे, हजरत इमाम हुसैन के नवासे, अल्लाह अकबर, गौर करो। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तीन बदनसीब लोग ऐसे हैं वो कुर्बानी करें तो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है, चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, चाहे जितना तगड़ा तंदुरुस्त जानवर ले आए, चाहे जितना एहतमाम कर ले, मगर उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। उनकी कुर्बानी को अल्लाह ताला रद्द फरमा दिया करता है। कौन है वो लोग? फरमाया कि पहला वो इंसान है, पहला बदनसीब वो है जो अल्लाह के साथ शिर्क किया करता है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है। ये पहला बदनसीब है। अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ नहीं करता। बंदा शिर्क करे, जब तक बंदा सच्चे दिल से तौबा न कर ले। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है और मुशरिक जो है, जो शिर्क कर रहा है, गोया वो दीन से दूर हो गया, दीन से बेदखल हो गया, ईमान उसके सीने से निकल गया। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जबकि हमारा अकीदा ये है अल्लाह एक है, वो अकेला खुदा है, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, आलिमुल गैब व शहादा, उसकी शान ये है, उसका फजल, उसकी अता है तभी तो हम जिंदा हैं, उसका करम है तभी तो सांसें चल रही हैं। उसी परवरदिगार ने पैदा किया, उसी ने बनाया, उसी ने तख्लीक की, वही हमारा क्रिएटर है। उसने जमीन को भी बनाया, आसमान को भी बनाया, चांद सूरज को भी बनाया। उसी परवरदिगार ने कायनात के हर जर्रे को वजूद अता किया है। उसी परवरदिगार ने जब इरादा किया कि कायनात को बनाना है तो उसका इरादा कैसा, उस रब का कुरान पढ़ो, परवरदिगार आलम का कुरान कहता है अल्लाह ताला का इरादा ये फरमाया गया, कुरान मजीद ने कह दिया व इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। परवरदिगार
का इरादा ये, जब वो किसी काम का इरादा कर लिया करता है तो उसका इरादा ऐसा होता है, उधर रब फरमाता है हो जा, फिर वो हो जाता है। अल्लाह ने जब दुनिया बनाना चाहा, अल्लाह ने पैदा फरमाना चाहा दुनिया को, तो अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून, फिर सारी कायनात खुद ब खुद पैदा हो गई। है मेरे अजीजों, वो परवरदिगार जिसने अकेले कायनात को बनाया, अकेले कायनात का निजाम चलाता है, वो परवरदिगार है, वही खालिक व मालिक है, वही अल्लाह है। उसकी शान कुरान बयान करता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पर वो कुदरत रखता है, वो परवरदिगार है। तो उसके साथ अगर कोई किसी को शरीक ठहराता है, शिर्क करता है, फरमाया उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। दूसरा बदनसीब इंसान कौन है? कुर्बानी तो कर रहा है, पैसा तो खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर अल्लाह फिर भी उसकी कुर्बानी को रद्द कर दिया करता है। परवरदिगारे आलम उसकी कुर्बानी को फिर भी कबूल नहीं फरमाता। वो कौन है दूसरा बदनसीब? फरमाया हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, दूसरा वो जो हराम की दौलत से कोई जानवर जैसे बकरा खरीद के लाए और उसे अल्लाह के नाम पर ज़िबा करके सदका खैरात करे या गरीबों को खिलाए, वो इंसान भी इतना बदनसीब है। हराम की दौलत को लाकर हराम के लुक़मे खिलाने वाला, अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाने वाला, हराम के लुक़मे खाने वाला, याद रहे उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। आजकल कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सूद ब्याज पे पैसा लेकर कुर्बानी कर रहे हैं। सूद ब्याज पर पैसा लेकर कुर्बानियां करने वालों, कभी तुमने सोचा है ये माले हराम है? इसलिए कि मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया सूद ब्याज लेना भी हराम, देना भी हराम। हराम काम कर रहे हैं सूद ब्याज के पैसों से। कई लोग तो अपना पैसा देकर 1000 दिए, इस कंडीशन पे दिए कि 1200 लूंगा, उन 1200 में 1000 देकर जो 200 एक्स्ट्रा आए, उन 200 ने वो 1000 भी खराब कर डाले। 200 ऐसे आए, वो 1000 भी उन्होंने खराब कर दिए, और वो 1000 जब 10,000 में मिले तो वो पिछले 10,000 भी खराब हो गए। तो मेरे अजीजों, ये 200 रुपए की नहूसत थी जो ब्याज और सूद के थे, इन्होंने 10,000 को खराब कर दिया। तो याद रखना, सूद और ब्याज के पैसे से कभी कुर्बानी न करना। आजकल बड़ा चलन ये भी चल गया है, हराम की दौलत, हराम के पैसे, सूद ब्याज के पैसों से लोग बड़ी बड़ी नजरों का एहतमाम कर रहे हैं। 11-11 देगे बिरयानी की बनवा के सारे मोहल्ले को खिला रहे हैं, बड़ा नाम कर रहे हैं, ख्वाजा की छठी पे देगे बना रहे हैं। कभी हमने उनको देखा, कुर्बानी का मौका आया, हराम की दौलत से कुर्बानी की और फिर बड़े बड़े पतीले बना दिए, और बनाने के बाद में लोगों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही हराम के लुक़मे खिला रहे हैं, सारे मोहल्ले को भी वही हराम की दौलत के लुक़मे खिला रहे हैं। याद रखना, हराम के लुक़मे तुम लाए, सबको तुमने खिलाए, मगर हिसाब तो सबका तुम्ही को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम ला रहे हो ना वो हराम के लुक़मे, हराम की दौलत। याद रहे, ये जो चलन चल पड़ा है, लोगों ने इसको मॉडर्न बनाने के लिए क्या किया, इंटरेस्ट नाम इसको इंग्लिश में कहते हैं ना, इंटरेस्ट, ब्याज को, सूद को कह रहे हैं ये बिजनेस है, इंटरेस्ट का बिजनेस। हमने बहुत सारी जगहों पे हिंदुस्तान के कई सूबों में देखा कि हमने मुसलमानों को देखा कि खुले तौर पर काम कर रहे हैं। और हद हो गई मियां, खुले तौर पर कोई मुसलमान सूद ब्याज का काम कर रहा है और पूरी कौम उसके यहाँ आती जाती है, खाती पीती है, उससे तरके ताल्लुक नहीं करते लोग, मालूम होने के बावजूद भी।
इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई सूद ब्याज का खाने वाला है, तुम जा रहे हो रास्ते में, गर्मी का मौसम है, धूप हो रही है, गर्मी तुम्हें बला की लग रही है, और सूद ब्याज वाले के मकान के करीब से तुम गुजर रहे हो, उसके मकान, उसके दीवार का साया रास्ते में है, तो फरमाया गया उसके साए में खड़े होने से भी बचो, उस साए से भी, यानी जब वहां खड़े होगे तबीयत को सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, साए में ठंडक मिलेगी ना, धूप से बचोगे। फरमाया गया सूद ब्याज वाले की दीवार के साए में भी खड़े ना होना, उसके मकान के साए से भी बचना, इसलिए कि वो ऐसा लानती है, तुम उसके करीब जाओगे तुम भी नुकसान उठाओगे। उसे समझाओ, उसे मना करो, रोको उसे बुरे काम से, और अगर वो जिद पे अड़ गया है तो उसका बायकाट कर दो, बेजारी का इजहार कर दो। जब उसका आप खुले तौर पर बायकाट करेंगे सारे मुसलमान, इस्लाम को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि हर किस्म के लोगों को अपने अंदर रख ले, नहीं। इस्लाम कहता है अगर तू मेरे उसूलों को मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो अपना काम देख। अल्लाह को एक मानता है तो ठीक है, अगर किसी को शरीक ठहराता है अपना काम देख, तू ईमान की हुदूद से निकल गया, इस्लाम की हुदूद से निकल गया। नमाज पढ़ता है ठीक है, अगर इनकार करता है, एक होता है ना पढ़ना, तर्क कर देना, गुनाहगार होगा बंदा, एक होता है इनकार करना। अगर मुनकिर सलात है, मुनकिर ज़कात है, अरकान इस्लाम का अगर मुनकिर है, किसी भी एक रुकन का मुनकिर है, तो फिर उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। तो बच्चे मेरे भाई, तो बात ये चल रही थी कि इस्लाम को ऐसे लोगों की जरूरत कहां। इस्लाम कहता है मेरे नाफिज, मेरे उसूलों के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो आजकल मॉडर्न बना दिया हमने माहौल, हम कह रहे इंटरेस्ट का हमारा बिजनेस है, बिजनेस का नाम लेकर इसे मॉडर्न बनाने वालों और दुनिया को यह दिखाने वालों कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे, तुम तो बिजनेस कर रहे हो। याद रखना, बिजनेस तो मेरे मुस्तफा ने करना सिखाया है, मेरे मुस्तफा ने तिजारत करना सिखाया है। तिजारत करना है तो ऐसे करो जैसे मेरे आका ने तिजारत की है, तिजारत करना है तो ऐसे करो जैसे तिजारत का सलीका मेरे मदनी करीम आका ने सिखाया है। हराम की दौलत से बचो, ये हराम की दौलत तुम्हें बर्बाद कर देगी। और सूद ब्याज खाने वाले के मुतालिक तो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया जानते नहीं आप? ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, जब मैं मेराज पर गया, आका फरमाते मैंने बहुत सारे मनाजिर देखे। एक मंजर ये भी था कि कुछ लोग थे, उनके पेट इतने इतने बड़े, जितने बड़े बड़े मकान हुआ करते हैं, इतने बड़े बड़े पेट उन लोगों के। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जिब्राइल ये इनके इतने बड़े बड़े पेट हैं, इनके पेटों के अंदर क्या है? बुलबुले सिदरा ने फरमाया, इनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू और जहरीले कीड़े जानवर हैं। हुजूर ने फरमाया कौन लोग हैं ये? वालिये कौनैन ने जैसे ही फरमाया तो बुलबुले सिदरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सूद ब्याज का काम किया करते थे, जो इस्लाम के कवानीन को नहीं मानते थे। आका, ये वो लोग हैं जो सूद का काम किया करते थे मेरे मुस्तफ़ा करीम से। जैसे जिब्राइल अमीन बुलबुल सिदरा ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये सूद खाने वाले, सूद का पैसा खाने वाले लोग हैं। ए लोगों गौर करो, ये हाल उनका। तो सूद से बचो, हराम के पैसों से बचो, हराम की दौलत से बचो, खुदा के लिए। और तीसरा बदनसीब कौन है जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? वो तीसरा बदबख्त इंसान,
वो तीसरा बदनसीब इंसान कौन है जिसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता? तीसरा बदनसीब इंसान वो है जो कुर्बानी को सिर्फ दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए किया करता है, सिर्फ लोगों में अपनी वाहवाही के लिए करता है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करता है। उसे अल्लाह की खुशनुदी से कोई गरज नहीं, उसे अल्लाह की रजा से कोई गरज नहीं, उसे सुन्नत इब्राहिमी से कोई गरज नहीं। वो तो इसलिए करता है कि लोग उसे कहें कि देखो इन्होंने कुर्बानी की है, ये कितना उम्दा जानवर कुर्बान करते हैं, उनका चर्चा हो, उनकी तारीफ हो। वो दिखावा रियाकारी करते हैं। मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया, जिस अमल में दिखावा आ गया, जिस अमल में रियाकारी आ गई, सरकार फरमाते हैं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। जिस अमल में दिखावा हो, रियाकारी हो, सिर्फ नामो नमूद के लिए हो, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। कुर्बानी करने वालों, कभी भी कुर्बानी दिखावे के लिए न करना, नामो नमूद के लिए न करना। नियत ये रखना कि मैं हजरत इब्राहिम की सुन्नत को अदा कर लूं। और यही तो वजह है मेरे आका की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह कुर्बानियां क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है? या रसूल अल्लाह कुर्बानियां क्या हैं? मेरे आका ने फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है। तो कुर्बानी करते वक्त में ये नीयत रहनी चाहिए, ये मजबूत इरादा होना चाहिए कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, परवरदिगार की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। कुर्बानी का मकसद है अल्लाह को राजी करना, कुर्बानी का मकसद है अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, कुर्बानी का मकसद है कि हजरत इब्राहिम की सुन्नत पे अमल करना, कुर्बानी का मकसद है मदनी करीम आका ताजदारे मदीना वाली कौनैन की सुन्नत पर और आपके लाए हुए दीन इस्लाम के तौर तरीकों पर अमल करना। कुर्बानी का नाम है अपने रब से मोहब्बत का इजहार करना, कुर्बानी का नाम है अपने आप को सरेंडर कर देना, सरे तस्लीम खम कर देना। या अल्लाह जो तेरा हुक्म उसी में मैं राजी, जो तेरी रजा उसी में मैं राजी। दिमाग के अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे, अपनी मर्जियां नहीं चलेंगी, तबीयत नहीं चलती है। अल्लाह का हुक्म है, बस काफी हो गया। या अल्लाह तेरा हुक्म है, बस मैं मानने को तैयार हूं। या अल्लाह तेरा हुक्म है, अब मुझे दिमाग नहीं लगाना। अरे यार गौर तो करो, दिमाग लगाते, अक्ल के घोड़े दौड़ाते तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़ाते, दिमाग लगाते तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दिमाग लगाते, अक्ल के घोड़े दौड़ाती तो हजरत हाजरा दौड़ाती। वहां तो शैतान भी मुसलसल बहका रहा था, इब्राहिम क्या कर रहे हो, कोई अपने बच्चे को कुर्बान करता है? इस्माइल खबर नहीं है तुम्हें, तुम्हारा बाप तुम्हारी गर्दन पे छुरी चला देगा, तुम्हें जिबा कर देगा। अकल के घोड़े दौड़ाने होते तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़ाते, या अल्लाह 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, 200 ऊंट कुर्बान कर दिए, बेटे की कुर्बानी क्यों करूं? बेटा है, प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह बेटे की कुर्बानी क्यों करूं? अकल के घोड़े दौड़ाते तो हजरत इब्राहिम दौड़ाते, मगर हजरत इब्राहिम ने मिजाज दे दिया रहती दुनिया तक के लोगों को कि जब हुक्म परवरदिगार का हो तो फिर ये नहीं सोचना है कि अल्लाह ताला हुक्म क्या दे रहा है, बस इतना सोचना है कि हुक्म अल्लाह का है, मेरा काम अमल करना, मेरा काम बस मानना है, सरे तस्लीम खम कर देना, बस मान लो, बस मान। अच्छा, इबादत का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, सर झुकाते हो ना सजदे में, मतलब क्या? अल्लाह सर क्यों झुकवाता है? हमने देखा कुछ और मज़ाहिब में वहां पर यूं खड़े हो गए, ये उनकी इबादत हो गई। मुख्तलिफ मज़ाहिब में कोई बैठ गया आसन लगा के, वो उसकी हो गई परस्तिश। मगर इस्लाम कहता है कि तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, इबादत करनी है, सजदे में सर झुकाना है। सजदा क्या है? ये सर झुकाना है। ये सर क्या है?
इंसान का सारा दिमाग, सारी अक्ल इसी के अंदर, सोचने समझने का मादा इसी के अंदर, अक्ल सलीम यहीं पर है, अक्ल यहीं पर, सोचने समझने की सलाहियत यहीं पर, इल्म यहीं पर, सब यहीं से शुरू होता है, दिमाग। इस्लाम ने फरमाया ये तेरा जो दिमाग है, ये जो तेरी अक्ल सलीम है, जो तेरे सोचने समझने की सलाहियत है, आज अगर तू मुसलमान है, ये अक्ल उसी ने दी, दिमाग उसी ने दिया, सोचने समझने का सलीका उसी रब ने दिया, तो आप इसी दिमाग को, इसी सर को झुका दे। सोचने समझने की सलाहियत जिस सर में है, उसी सर को अल्लाह के हुजूर झुका दे। अब झुका दिया मतलब ये हो गया, ए अल्लाह ये जो मेरी अक्ल है, अक्ल के घोड़े दौड़ने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसी सर को तेरी बारगाह में झुका दिया। या अल्लाह मैंने टोटल सरेंडर कर दिया, तमाम सलाहियतें तेरी बारगाह में झुका दी, तमाम सलाहियतों को मैंने यहीं पर झुका के खत्म कर दिया। यानी बात तेरी आएगी, अब सलाहियतें अपनी काम नहीं करेंगी, तेरे हुक्म के मुताबिक चलूंगा। अब अक्ल मेरी काम नहीं करेगी, तेरे हुक्म के मुताबिक चलूंगा। दिमाग मेरा नहीं सोचेगा, बस तेरा हुक्म आएगा, मैं उस पर अमल करूंगा। या अल्लाह ये सारी सलाहियतें तूने दी हैं और तेरी बारगाह में मैं सर झुका के टोटल सरेंडर कर रहा हूं, सरे तस्लीम खम करके ऐलान कर रहा हूं कि सारी सलाहियतें एक तरफ रह जाएंगी। हुक्म अल्लाह का आएगा तो फिर सलाहियतों से नहीं सोचा जाएगा, सोचने समझने की सलाहियत और अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बस अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि जब हुक्म अल्लाह का हो ना, बस सोचना नहीं है। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी साबित कर दिया हुक्म अल्लाह का है, अब नहीं सोचना। एक जान नहीं, 1000 भी होती तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान। मगर आजकल कुछ अक्लमंद लोग हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, वो अहमक, जाहिल, नादान, बेवकूफ, वो बैठ के कहते हैं जी ये इस्लाम में जो कुर्बानी है ये गलत है। क्यों गलत है? कह रहे बेवजह जानवरों को मार देना, बेवजह जानवरों पर जुल्म है, अत्याचार है, जीव हत्या है। ये चंद बुद्धिजीवी जो दरअसल बेवकूफ होते हैं वो कहते हैं, बनाम बुद्धिजीवी, दरअसल वो बेवकूफ, अहमक, जाहिल एक नंबर के होते हैं। कहते हैं जीव हत्या है। अक्ल अब उनकी यहां से उन्हें गुमराह कर रही है, अक्ल उनकी उन्हें बर्बाद करती है। अक्ल कहती है जानवर का क्या कसूर है और अल्लाह को क्या जरूरत पेश आई जानवर के खून की। अबे जाहिलो, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है जानवर के खून की या जानवर को ज़िबा करवाने की। ये तो अल्लाह ने इसलिए इम्तिहान रखा है कि मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे अक्ल दी, मैंने तुझे सलाहियत दी, मैंने तुझे माल दिया, मैंने तुझे रोजी दी, मैंने तुझे जो है मकान दिया, मैंने तुझे सब कुछ दिया, ज़मीन का बिछोना बिछा दिया, आसमान का फर्श लगा दिया, आसमान का जो है शामियाना मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया। सब कुछ तेरे रब ने तेरे लिए किया। पहाड़ बनाए तेरे लिए, दरिया बनाए तेरे लिए, दरख्त बनाए तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए। अब तू बता, अगर तेरा रब हुक्म दे तो तू उस रब के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, या अक्ल से सोचने में लग जाएगा, या दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा, अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहेगा। अल्लाह ताला फिर इम्तिहान ले रहा। अल्लाह फरमाता है जरा कुर्बानी कर, अब पता लग जाएगा कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है और कौन परवरदिगार के हुक्म पर अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने लग जाता है। जो अक्ल के घोड़े दौड़ाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, दीनों ईमान उसका चला जाएगा। और जो रब के हुक्म पर अमल कर लेगा अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को भी मुआफ करेगा, उसे इज्जतों की मसनदें भी अता फरमाएगा। तो दिमाग से काम नहीं लेना, अक्ल से काम नहीं लेना, बस इतना याद रहे या अल्लाह हुक्म तेरा है, या अल्लाह हुक्म तेरा है। और बंदा अगर ये सोच लेना सारे गुनाह ही छोड़ देगा। झूठ बोलते वक्त अगर बंदा इतना सा सोच ले, ऐ परवरदिगार तूने झूठ बोलने से मना किया, हुक्म तेरा है कि झूठ ना बोलो, इतना सोच ले तो बस इतने काम बन जाएगा। या अल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि हुक्म तेरा है।
या अल्लाह जुआ नहीं खेलूंगा क्योंकि हुक्म तेरा है, या अल्लाह शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि हुक्म तेरा है। काम बन जाएगा, इतना ही सोच ले बंदा, इतना सोच ले काम बन जाएगा, मगर नहीं सोचते, गुनाह पे गुनाह, झूठ पे झूठ। अच्छा, जब बंदा झूठ बोलता है, जिना करता है, हराम काम करता है, बुरे काम करता है, गुनाह करता है, गुनाह कबीरा में मुलव्विस होता है, जिना करता है, फरमाया उसके सीने से ईमान उस वक्त निकल जाता है। जब वो जिना करता है उसके सीने से उस वक्त ईमान निकल जाता है। कितना बदनसीब है ना वो इंसान कि उसके सीने से उतनी देर के लिए ईमान ही निकल गया। ऐ मुसलमान, ईमान कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, कद्र करो ईमान की। अल्लाह का करम है कि उसने मुझे आपको साहिब ईमान बनाया है। ईमान क्या है जानते हो? ईमान फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने साहिब ईमान बनाया है ना, ये उस रब का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा फजल, बहुत बड़ा करम है। ऐ लोगों, मुझे और आपको अल्लाह ने साहिब ईमान बनाकर एजाज दिया, तो फिर तुम्हारी मेरी इज्जत बढ़ गई, मकाम बढ़ गया। फिर इज्जत ये हो गई कि पैगंबरों ने फिर तेरे मेरे लिए दुआएं की, साहिब ईमान के लिए अल्लाह के पैगंबरों ने दुआएं की। हजरत इब्राहीम ने दुआ की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पैगंबरों ने दुआ की, हजरत इब्राहीम ने दुआ की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कुरान गवाही देता है इन अंबिया ने दुआएं की। रब्बिग़फिरली वलिमन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। अंबिया दुआ कर रहे हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। ईमान सीने में आया तो इज्जतें मिल गई। और फिर अल्लाह ताला साहिब ईमान मोमिनों पर करम भी फरमाता है, परवरदिगार उन पर कितना फजल। अच्छा, एक शख्स मौला अली की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर, मौलाए कायनात से कहने लगा हुजूर इतना बताइए कि परवरदिगार आलम की जो रहमत है, उस रहमत में हिस्सा सिर्फ नेक और परहेजगारों को मिलता है या गुनाहगारों को भी मिलता है? मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, 2 बर्तन लेके आओ, एक गंदा लेके आओ, एक साफ लेके आओ, और फिर उसे रख दो लाकर मैदान में। फिर जब बारिश होगी तो बताओ जरा कि बारिश की बूंदें कौन से बर्तन में आएंगी, धुले हुए साफ बर्तन में आएंगी या गंदे बर्तन में भी बारिश का पानी आएगा? तो साहिल ने कहा, ऐ मौला अली, बारिश नहीं देखती है कि कौन सा बर्तन गंदा है, कौन सा धुला हुआ है, कौन सा साफ है? बारिश का पानी दोनों में बराबर आएगा। तो मौला अली ने फरमाया, यही रब की रहमत की मिसाल है। अल्लाह की रहमत भी फर्क नहीं करती कि कौन गुनाहगार है, कौन मोमिन परहेजगार है, कौन गुनाहगार है। अल्लाह की रहमत भी सब पर बराबर होती है, यकसा होती है। यही सोच के बंदा रब के करीब हो सकता है कि मेरा रब मुझ पे करम फरमाता है, मैं गुनाहगार हूं मगर फिर भी मुझ पे उसकी रहमतें। परवरदिगार की रहमतें बुलाती हैं, आवाज देती हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, ओ गाफिल इंसान, ओ भटकने वाले कहाँ जा रहा है? आजा अपने रब की बारगाह में आजा, तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है, तेरा खुदा बहुत करम फरमाता है, आजा रब की बारगाह में आजा। तो खुदा की कसम अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार भी करता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शैतान ने सजदा नहीं किया था ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बना के निकाला। वो कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा।
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने शैतान को जवाब दिया था, ऐ शैतान सुन ले। ये मिशकात की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने जवाब दिया था, ऐ शैतान सुन ले। परवरदिगार ने फरमाया मुझे मेरी इज्जत व जलाल और बुलंदी की कसम है कि मैं अपने बंदों को बख्शता रहूंगा जब तक वो मुझसे तौबा करते रहेंगे। तू बहकाएगा मैं बख्शता रहूंगा, तू बहकाएगा मैं उन पर करम करता रहूंगा। इसीलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली सैयदी सरकार आला हजरत ने, क्योंकि हुजूर भी जो दुनिया में तशरीफ लाए रब की रहमत बन के आए, अल्लाह के कुरान ने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने हुजूर को भी आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, सारी कायनात के लिए मेरे हुजूर को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है ना। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले।